यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृष्ण कर्मणः तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। शिष्य ने फिर प्रश्न किया, हे भगवान, हे गुरुदेव, क्या गुरु मिल जाए तो गुरु मिल जाने पर ज्ञान आ ही जाता है या नहीं भी आता? तो आचार्य ने श्लोक नंबर 35 लिखा, देखें। नाज्ञो विज्ञत्वमायाति विज्ञो नाज्ञत्वमृच्छति निमित्तमात्रमन्यस्तु गतिर्धर्मास्ति कायवत्। संधि विच्छेद। ना अज्ञो विज्ञत्वम आयाति। अज्ञो माने अज्ञानी, विज्ञत्वम माने ज्ञानी पने को, न आयाति प्राप्त नहीं होता। अज्ञानी है, गुरु कितना ही पढ़ाए उसमें ज्ञान कहाँ से आ जाएगा? नहीं होता। और विज्ञो जो ज्ञानी है, न अज्ञत्वम इच्छति, वो अज्ञत्व पने को, अज्ञानी पने को नहीं प्राप्त होता है। अज्ञानी कभी ज्ञानी पने को प्राप्त नहीं होता और ज्ञानी कभी अज्ञानी पने को प्राप्त नहीं होता, जब तक कि स्वयं वांछा ना करे। स्वयं अभिलाषा करेगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। क्या लिखा? निमित्त मात्रम अन्यस्तु। अन्य जो गुरु आदि हैं वो तो निमित्त मात्र हैं। ज्ञानी बनना है, स्वयं ज्ञानी बनने की इच्छा करो तब ज्ञानी बनोगे। तो अन्य तो निमित्त मात्र हैं, जैसे गते हैं चलने में धर्मास्तिकाय की तरह। जैसे जब भी चलते हैं जीव और पुद्गल तो धर्मास्तिकाय या धर्मद्रव्य चलने में उदासीन रूप से सहायता करता है। उसी तरह जो गुरु आदिक हैं, जो पुस्तक आदिक हैं, ये तो निमित्त मात्र हैं। जो ज्ञानी बनना चाहेगा तभी ज्ञानी बनेगा, नहीं तो नहीं। फिर देखें, जो अज्ञानी है वो विज्ञत्वम ज्ञानी पने को न आयाति प्राप्त नहीं होता है। उसके कुछ समझ में ही नहीं आएगी। कितने ही प्रवचन सुने, कितने ही शास्त्रों को पलटे, जहाँ की तहाँ ही रहेगा वो। और विज्ञो जो ज्ञानी है, अज्ञत्वम न इच्छति, वो अज्ञानी पने को प्राप्त नहीं होता। अगर ऐसे शास्त्र मिलते हैं जिन शास्त्रों में आगम के अनुसार नहीं, आगम से हटकर भी कोई प्रवचन दिया है, ज्ञानी कहता है नहीं ये पंक्तियां ठीक नहीं, ये गलत है, आगम के अनुसार नहीं है, वो ज्ञानी जो है ना, अज्ञानी पने को प्राप्त नहीं होता। अन्य जितनी भी वस्तुएं हैं ये तो निमित्त मात्र हैं। जैसे धर्मास्तिकाय चलने में निमित्त है, इसी प्रकार गुरु पुस्तक आदि तो ये ज्ञान कराने में निमित्त है। ज्ञान स्वयं करेगा तब ज्ञान होगा, अन्यथा नहीं। पंडित जी, अज्ञानी ज्ञानी पने को प्राप्त क्यों नहीं हो सकता? सुनते हैं कि जो अभव्य है वो हजारों बार तीर्थंकर या गणधर या आचार्यों का उपदेश सुने, फिर भी ज्ञानी कभी नहीं बन सकता। वो तो अज्ञानी या मिथ्या ज्ञानी ही रहेगा। शास्त्रों में उल्लेख मिलता है जो अभव्य हैं वो कहाँ तक कितना ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं? 11 अंग तक का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। जो मिथ्या दृष्टि है वो कहाँ तक प्राप्त कर सकते हैं? 11 अंग 10 पूर्व तक का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन अभव्य 11 अंग का ज्ञान प्राप्त करने के बावजूद भी अज्ञानी ही बना रहता है। उसका ज्ञान सम्यक ज्ञान होता नहीं, मिथ्या ज्ञान रहता है। इसी तरह जो ज्ञानी है उसे कैसे ही निमित्त उल्टे सीधे मिले, वो अपने ज्ञान से बिल्कुल नहीं हटता। ज्ञान की बातों में जो और जितनी मिलावटें होती हैं वो उनसे अलग करता है। आज बहुत से ऐसे ग्रंथ प्रकाशित हैं जिनमें मूल गाथा ठीक है, अन्वय भी ठीक है, नीचे भावार्थ में उन्होंने अपनी मन मर्जी लगा दी है। अगर ऐसा कोई ज्ञानी होगा और वो उसको पढ़ेगा, वो उन लाइनों को काट देगा, नहीं ये लाइनें ठीक नहीं। हमने भी ऐसे बहुत से ग्रंथ देखे हैं जिनमें ऐसी मिलावट होती है। समझदार को अगर कोई गलत पढ़ाना चाहे वो नहीं पढ़ता, नहीं वास्तविकता यही है, मैं तो अपनी मान्यता ऐसी ही बनाऊंगा। पंडित जी, ज्ञानावरण का उपसम होगा तो ज्ञान मिलेगा, उसमें गुरु क्या कर सकते हैं? अगर ऐसा ही है तो फिर इतने स्कूल कॉलेज और विद्यालय क्यों खोले गए? फिर तो जिनके ज्ञान का क्षयोपशम है बिना विद्यालय में गए और ज्ञानी बन जाए, पर ऐसा तो कभी होता नहीं।
ज्ञान का क्षयोपशम माने आत्मा में योग्यता तो है, पर वो योग्यता प्रकट करने के लिए जब तक गुरु नहीं होगा, जब तक विद्यालय नहीं होगा, जब तक कोई पढ़ाने वाला नहीं होगा, तब तक वो चीज़ सामने नहीं आएगी। सामर्थ्य होना अलग बात है, सामर्थ्य का प्रकट होना अलग बात है। हाँ, ये निश्चित है, अगर ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम नहीं है तो कितनी ही सभा और मीटिंग अटेंड कर ले, उसको ज्ञान नहीं होगा। क्यों? योग्यता का अभाव है। और योग्यता हो और गुरु न मिले तो भी ज्ञान का अभाव रहता है। अन्यथा कहीं भी गुरुओं के पास पढ़ने को कोई नहीं भेजा जाता, पर ऐसा नहीं होता। गुरु के सानिध्य में ही ज्ञान प्राप्त होता है। जैसे धर्मास्तिकाय होने पर ही हम चलते हैं, धर्मास्तिकाय नहीं है वहाँ नहीं चलता कोई। कैसे? देखें, जैसे जितने सिद्ध भगवान हैं, यहाँ से जो सिद्ध होते हैं वो ऊपर जाके रुक जाते हैं। कहाँ? लोकांत में वो आत्माएं स्थिर हो जाती हैं। आगे क्यों नहीं जाती? क्योंकि आगे धर्म द्रव्य का अभाव है। धर्म द्रव्य का अभाव है या उन मुक्त आत्माओं में ऊपर जाने की शक्ति नहीं है? नहीं, गलत बिल्कुल। वर्तमान में कुछ लोग ऐसा मानते हैं। तत्वार्थ सूत्र का एक सूत्र है धर्मास्तिकाया भावात, उसके भावार्थ में कुछ लोगों ने अर्थ का अनर्थ कर दिया। सूत्र का अर्थ तो बैठता है धर्मास्तिकाय का अभाव होने से सिद्ध आत्माएं लोकांत से ऊपर नहीं जाती हैं। अर्थ तो वही लिखा, भावार्थ में उन्होंने गड़बड़ी कर दी। उन्होंने लिख दिया ऐसा नहीं, उन सिद्ध भगवानों में वहीं तक जाने की शक्ति है, इसलिए वो आगे नहीं जाते। ये सब गलत हो गया। ज्ञानी अगर पढ़ेगा वहाँ क्रॉस लगा देगा, वो अज्ञानी अज्ञानपने को प्राप्त नहीं होता। वो जानता है ये चीज़ गलत है। सिद्ध आत्मा में तो निरंतर ऊर्ध्वगमन की शक्ति है, आगे निमित्त का अभाव होने से सिद्ध आत्माएं अलोकाकाश की ओर नहीं जाती। तो वास्तविकता है, उसको उसी प्रकार समझना चाहिए। समोसरण में अभव्य जीव और मिथ्या दृष्टि जाते हैं या नहीं जाते? पहली बात, तीर्थंकर भगवान की जो सभा लगती है उसका नाम समोशरण नहीं, समवशरण है। हम सब लोग उसका उच्चारण करते हैं समोशरण, नहीं, समवशरण। तो समवशरण में अज्ञानी मिथ्या दृष्टि अभव्य जाते हैं कि नहीं जाते, इस बारे में विभिन्न आचार्यों ने विभिन्न मत दिए हैं। तिलोय परिणतिकार तो कहते हैं कि समवशरण में ना मिथ्या दृष्टि जाते हैं ना अभव्य जाते हैं। हरवंश पुराणकार कहते हैं समवशरण में अभव्य नहीं जाता लेकिन मिथ्या दृष्टि जाते हैं। लेकिन उत्तर पुराणकार कहते हैं कि समवशरण में मिथ्या दृष्टि भी जाते हैं और अभव्य भी जाते हैं। शिष्य ने फिर प्रश्न किया, हे गुरुदेव, हमें आत्मचिंतन करना हो, कैसे आत्मचिंतन करें? तो अगले श्लोक में आचार्य ने आत्मचिंतन की विधि बताई है कि इसका प्रोसेस ये है। देखिए श्लोक नंबर 36, अभवचित्त विक्षेप एकांते तत्व संस्थितः अभ्यसेदभियोगेन योगी तत्वं निजात्मनः। आत्म ध्यान करने वाला योगी कैसा होना चाहिए उसके लिए बता रहे। अभवत चित्त विक्षेप, जिसके चित्त में विक्षेप माने विकल्प अभवत नहीं है। सबसे पहले तो अपने मस्तिष्क को, अपने मन को समस्त विकल्पों से दूर करे। फिर एकांते, जो एकांत में स्थित है, तत्व संस्थितः, तत्व के चिंतन में लगा हुआ है, ऐसा योगी अभियोगेन, बड़ी सावधानी से, बड़े प्रयत्न पूर्वक अभ्यसेत, अभ्यास करे। किसका? निजात्मनः तत्वम, अपने आत्म तत्व का। आत्मचिंतन करना है तो इतनी बातें परम आवश्यक हैं, इनके बिना आत्मचिंतन होगा नहीं। अगर आपके चित्त में, आपके मन में विकल्प हैं, आत्मचिंतन कैसे हो पाएगा? नहीं होगा। चिंतन तो एक ही चीज़ का हो सकता है, राग द्वेष का कर लो, स्त्री पुत्र का, शरीर का, व्यापार का या आत्मा का। अगर आत्मचिंतन करना है तो अपने चित्त को समस्त विकल्पों से अवगत नहीं है अर्थात दूर करे। दूसरी बात, एकांते, जिस स्थान में हल्ला गुल्ला है, डिस्टर्बेंस है, शोर है, ऐसे स्थान पर अगर मन लगाएगा नहीं लगेगा। इसलिए एकांत स्थान चाहिए। जंगल कोई ऐसा हो जहाँ कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो, मंदिर में ऐसा कोई ऊपर स्थान हो जहाँ कोई हल्ला शोर नहीं हो, ऐसा स्थान चाहिए।
और तत्व संस्थित, तत्व में स्थित हो, अर्थात तत्वों के चिंतन करने वाला हो, जिसको 7 तत्वों का, आत्म तत्व का स्वरूप अच्छी प्रकार आता हो। और ऐसा योगी, आचार्य क्या लिख रहे हैं, योगी होगा तब वह आत्म तत्व को जानेगा, गृहस्थी नहीं। इसलिए गृहस्थ को नहीं लिखा उन्होंने, योगी शब्द लिखा। योगी माने दिगंबर साधु। ऐसा दिगंबर साधु अभ्यसेत अभियोगेन, अभियोगेन बड़ी सावधानी से, बड़े प्रयत्न पूर्वक, मन में अगर कोई विकल्प आए उस विकल्प को हटाए। ये विकल्प का समय नहीं, ये आत्मचिंतन का समय है, बाकी सब बात बाद में। किसी ने मुझसे कोई शंका पूछी थी, उसका उत्तर मैं तलाश करूं? नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी तो आत्म तत्व को खोजना है। ऐसे अभियोगेनो, बड़ी सावधानी से, बड़े प्रयत्न पूर्वक क्या करे, अभ्यास करे ऐसा योगी अपने आत्म तत्व का। इतनी सारी बातें मिलेंगी तब तो आत्मचिंतन हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। इसलिए इतने सारे सब जितनी बातें बताई हैं इनको मिला के वे मुनिराज आत्मा का चिंतन करते हैं। पंडित जी, आत्मचिंतन के लिए निर्विकल्प होना क्यों आवश्यक है? आत्मा एक ही चिंतन कर सकता है, या तो स्त्री पुत्र और व्यापार का चिंतन करे, और या आत्मा का चिंतन करे। निर्णय करे मैं यहाँ क्यों बैठा हूँ आत्मचिंतन के लिए, तो अन्य विकल्पों को बिल्कुल हटा दे। उन्होंने लिखा है द्रव्य संग्रह में, माँ मुज्जय, माँ रज्जय, माँ दुस्सय, इट्ठनिट्ठ अट्ठेसु, थिर मिच्छय जय चित्तम, विचित्त ध्यानप्प सिद्धिये। यदि तुम तरह तरह के ध्यान की सिद्धि के लिए अपने मन को स्थिर करना चाहते हो तो क्या करें, माँ मुज्जय, किसी वस्तु में उस समय मोह मत करो। ये मेरा है, ये तेरा है, नहीं, मोह नहीं। माँ रज्जय, राग मत करो, मेरा बेटा आने वाला है, आएगा आज 1 घंटे में, बहुत आनंद आएगा, नहीं, सोचो मत। राग मत करो, किसी भी इष्ट अनिष्ट वस्तु में राग मत करो। माँ दुस्सय, द्वेष भी मत करो। अर्थात राग, द्वेष और मोह तीनों को छोड़कर तब आत्मचिंतन बनेगा। अगर मन आपका इसमें उलझा है, आत्मचिंतन का कोई सवाल नहीं, कुछ भी नहीं हो पाएगा। इसलिए उन्होंने कहा है, हे योगी, अगर तुम आत्मध्यान करना चाहते हो, सबसे पहले अपने मन को निर्विकल्प बनाओ, अन्य कोई विकल्प इष्ट अनिष्ट वस्तुओं का मत आने दो। पंडित जी, आचार्य ने तत्व संस्था क्यों लिखा है? यदि आत्म तत्व का अच्छी प्रकार परिचय नहीं है तो आत्म तत्व का ज्ञान, उसका चिंतन कैसे करेगा? जो तत्व में स्थित है, तत्व का ज्ञानी है, तत्व में डूबा हुआ है। पंडित पन्नालाल जी सागर वाले कहते थे, जिस व्यक्ति ने समय सार नहीं पढ़ा, मैं अच्छी प्रकार कहता हूँ, उसे भेद विज्ञान ढंग से नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? समय सार में आचार्य कुंद कुंद महाराज ने कितनी अच्छी तरह निज और पर के भेद विज्ञान की बात की है। तो अपने आत्म तत्व के जानने में अच्छी प्रकार स्थित होना चाहिए। मेरा स्वरूप ऐसा है, अरस मरुवम गंधम अवत्तम चेदना गुणमसद्दम जान अलिंग गहणम जीव मणिदिट्ठ संठाणम। मेरा आत्मा कैसा है, इसका परिचय तो हो। मेरा आत्मा रसवान नहीं, रूपवान नहीं, गंधवान नहीं, स्पर्शन इंद्रिय जन्य भी नहीं। और कैसा है, चैतन्य गुण वाला है, शब्द भी नहीं है और किसी चिन्ह से पहचानने में नहीं आता। जब तक इस प्रकार आत्म तत्व का अच्छी प्रकार परिचय नहीं होगा, तब उसमें स्थित कैसे होगा, उसमें डुबकी कैसे लगाएगा? जीव के बारे में कितनी अच्छी तरह समझाया है द्रव्य संग्रह में। जीव को 9 तरह से समझाया है, अपनी आत्मा को समझो। आपको पहले द्रव्य संग्रह पढ़ाया था, आपको ध्यान में होगा, पहले की जो 14 गाथाएं हैं आत्मा का कितना अच्छा परिचय कराती हैं। जीवो उबोगमो अमुत्ति कत्ता सदेह परिमाणो भूता संसारथो सिद्धो सो विश्व सोढ़ गई। इन सब प्रकार से आत्म तत्व में स्थित होकर अपनी आत्मा का चिंतन करेगा, तब तो ध्यान बनेगा। अगर इतना अच्छा उसे परिचय नहीं होगा तो मन कैसे लगाएगा? इसलिए लिखा उन्होंने तत्व संस्थितः। पंडित जी, एक शब्द दिया है अभियोगेन, इससे क्या समझना चाहिए? अभियोगेन, बड़ी सावधानी पूर्वक, बड़ी तैयारी से, बड़े प्रयत्न से, पूरे लगकर जुटकर आत्मचिंतन करे।
अर्थात जिस समय आत्मचिंतन के लिए बैठे उस समय शरीर से अन्य क्रिया नहीं करे। उस समय अगर मान लो मच्छर आदि काटें, मक्खी आदि कोई ऊपर आके बैठ जाए, उस ओर चिंतन बिल्कुल ध्यान ना दे। आत्मचिंतन में जब लगा है तो आत्मा के अलावा अन्य वस्तु का ध्यान ना करे। आत्मचिंतन में तो जो हितकारी वस्तुएं हैं, मंदिर है, मूर्ति है, उनका चिंतन भी करना नहीं बताया। ये शुभ चिंतन है। आत्मचिंतन इससे भी ऊंचा है। आत्मचिंतन में मेरी आत्मा का क्या स्वरूप है, इसका जब चिंतन करता है तो अन्य जो उपादेय वस्तुएं हैं उनका चिंतन नहीं करता, ज्ञेय वस्तु का चिंतन करता है। आचार्य ने कहा था वस्तु 3 प्रकार की होती हैं, हेय, उपादेय और ज्ञेय। हेय वस्तुएं कौन है? अपने स्त्री पुत्र व्यापार आदि, ये हेय हैं। अगर इनका चिंतन करेगा तो पाप बंद होगा। उपादेय वस्तुएं कौन सी हैं? जिन बिंब, जिनालय, जिन गुरुदेव, ऐसों का चिंतन करेगा, ये उपादेय वस्तुएं हैं, इनसे पुण्य बंद होगा। लेकिन जब ध्येय या ज्ञेय वस्तु का चिंतन करेगा उस समय तो पुण्य पाप से रहित होके अपने आत्मचिंतन में डूब जाएगा। इसलिए उस समय पूरे प्रयत्न पूर्वक आत्मचिंतन करे। अभियोगे न, बड़ी सावधानी से, बड़े प्रयत्न से, पूरी मेहनत से आत्मा का चिंतन करे। पंडित जी, क्या गृहस्थ को आत्मचिंतन नहीं होता? कुछ लोग तो गृहस्थों में भी आत्मचिंतन मानते हैं। ज्ञानालवकार ने बहुत स्पष्ट लिखा है। उन्होंने लिखा है कदाचित सूर्य पश्चिम से उग सकता है, कदाचित विधवा के, कदाचित बांझ के लड़के की शादी हो सकती है, जबकि संभव नहीं, बांझ के लड़का कैसा, पर उसकी भी शादी हो सकती है। आकाश के पुष्पों से सहरा बनाया जा सकता है, परंतु गृहस्थ अवस्था में ध्यान नहीं होता। आचार्यों ने यहाँ तक लिखा है जो गृहस्थ अवस्था में शुद्धोपयोग या आत्मचिंतन मानते हैं उन्होंने अभी शास्त्रों का स्वाध्याय नहीं किया। मन मानने के लिए तो आप अपने को भगवान मान ले तो क्या बुराई है, माने, कोई आपत्ति थोड़ी है, पर शुद्धोपयोग तो शुद्धोपयोग ही है। शुद्धोपयोग किसे कहते हैं? कषाय रहित अवस्था में होने वाला उपयोग। चतुर्थ गुणस्थानवर्ती में गृहस्थी में फंसा हुआ है, कषाय रहित परिणाम कैसे बन सकते हैं? बन ही नहीं सकते। स्पष्ट मोक्ष मार्ग प्रकाशक में टोडरमल जी ने लिखा है शुद्धोपयोग तो करणानुयोग की अपेक्षा 11-12वें गुणस्थान में होता है, क्योंकि उससे पहले तक कषाय अवस्था रहती है। वास्तव में तो आत्मा में जो डुबकी लगती है वो कषाय रहित अवस्था में लगती है। इसलिए गृहस्थ अवस्था में आत्मचिंतन नहीं हो सकता। तो क्या फिर आत्मचिंतन हम नहीं करें? नहीं हो सकता तो नहीं, भावना भाने में आपत्ति नहीं, प्रयत्न करने में बुराई नहीं, पर होगा नहीं। प्रयत्न करने में आपत्ति नहीं, क्योंकि प्रयत्न करना भी पुण्यबंध का कारण तो है। इसलिए अगर आत्मचिंतन करना हो, पहले चित्त को निर्विकल्प करो, दूसरी बात एकांत स्थान में जाओ, तीसरी बात अपनी आत्मा में ठहरो, और पूरे प्रयत्न पूर्वक आत्मा का चिंतन जब करेंगे तब आत्मचिंतन होगा। जय जिनेंद्र।